हम बिना प्रेगनेंसी के अनवांटेड किट खा लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमें ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी, हमें आगे क्या करना चाहिए, बाकी की टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कई तरह के अनवांटेड किट वाली वीडियोस में इस तरह के सवाल होते हैं कि हमने बिना प्रेगनेंसी के, यानी कि हमने जाने अनजाने में हमने कोई अच्छे से कंफर्म नहीं थे हम प्रेगनेंसी होगी करके, तो हमने जो है अनवांटेड किट ले लिया, या फिर हल्की लाइन हमें आई थी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, फिर हमने अनवांटेड किट ले लिया, या फिर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट ही नहीं किया था, हमें लक्षण दिख रहे थे प्रेगनेंसी वाले, हमने इसके लिए अनवांटेड किट ले लिया है। अब में हमें पता चला है कि प्रेगनेंसी हमें थी ही नहीं, या फिर बिना प्रेगनेंसी के हमने ले लिया डाउट मार के, तो हमें क्या करना चाहिए, और ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है इसके बाद, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप अनवांटेड किट ले लेते हैं तो उसके बाद जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, बिना प्रेगनेंसी के ले लेते हैं तो कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग हो भी सकती है, कुछ को नहीं भी हो सकती है। और देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी पैड लेने की आवश्यकता पड़ रही है, पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़रूर तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग तभी रुकेगी जब आपको इंजेक्शन दवाइयाँ देंगे ब्लड रुकने वाली, तो उसी से आपको सही होगा ये प्रॉब्लम। आप घर पे रुक जाएंगे तो आपका जो बीपी है एकदम डाउन चला जाएगा, है ना, बेहोशी की कंडीशन में आप आ जाएंगी। तो इसलिए अपने मन से बिना प्रेगनेंसी की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, कुछ को साइड इफेक्ट काफ़ी बेकार, यानी कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए आपको बिना प्रेगनेंसी के नहीं लेना चाहिए। और कई बार महिलाएं वीडियोस देख के या गलत मेथड से भी दवाइयाँ ले लेती हैं, तो उससे भी उनको इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहती है। तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है इसको लेने के बाद, चाहे आपने बिना प्रेगनेंसी के भी लिया है, तो तुरंत आपको इस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना ही मिलना है, और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे तो ही आपका जो ब्लीडिंग है वो रुकेगा, नहीं तो आपका ब्लीडिंग चलते जाएगा। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। हल्की फुल्की हो रही है तो हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और कई महिलाएं पूछती हैं कि हमने केवल पहली ही गोली ली डाउट में आके, बाकी की लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और पहली ही ली, इससे हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, पहली गोली लेने के बाद जैसे इसमें 5 टैबलेट आपको मिलती हैं, जो पहली टैबलेट होती है ऊपर की, उसको लेने के बाद कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग हो भी सकती है, कुछ को नहीं भी हो सकती है, बाकी की टैबलेट आपको नहीं लेनी है। तो इसलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है, आप 100% श्योर हैं प्रेगनेंसी है आपको, तो ही आपको अनवांटेड किट, वो भी डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। और प्रेगनेंसी सही जगह पे है तो ही आप अनवांटेड किट का सेवन कीजिए। कई बार प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी में ना होके ट्यूब्स में भी हो सकती है, तो ट्यूब्स में अगर होगी फैलोपियन ट्यूब में, तो ये किट काम नहीं करेगी, वहाँ पे फिर आपको अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये टैबलेट लेनी होती है, अपने मन से नहीं लेनी होती है। और जब 100% श्योर हैं कि प्रेगनेंसी है तो ही लें, डाउट में आके ना लें, यानी कि हमने रिलेशन बनाया, अब पीरियड नहीं आ रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार नहीं किया होता है, या फिर किया भी होता है निगेटिव आ रहा होता है, पीरियड नहीं आ रहे होते हैं, तो आप जो है हड़बड़ी में आके, डाउट में आके, कई महिलाएं या फिर अनमैरिड फीमेल जो है अनवांटेड किट का सेवन कर लेती हैं, तो उनके काफ़ी सवाल आते हैं कि अब हम क्या करें, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है, रुक रुक के हो रही है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही होगा इस केस में, जिससे कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक सके, आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी 1-2 टैबलेट ले ली है तो बाकी टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और हल्की फुल्की हो रही है तो ये ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी, 1-2 दिन में आराम से रुक जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो ही आपको अनवांटेड किट का सेवन करना चाहिए, बिना प्रेगनेंसी कंफर्म किए, यानी कि खाली रिलेशन बनाया उसके बाद प्रेगनेंसी ना लगे करके तो हम किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो किट होती है अनवांटेड किट, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी जब आपको हो गई है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए होती है, ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए नहीं होती है। उसके लिए आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं। और ये जो अनवांटेड किट होती हैं, वो जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको जो है टर्मिनेट करने के लिए ली जाती है। तो दोनों अलग अलग केस में आपको लेनी होती है, ना कि रिलेशन बनाने के बाद। और कई महिलाओं को 1-1 हफ्ते तक पीरियड नहीं आता है, तो उस केस में ले लेती हैं कि पीरियड आ जाएंगे, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी,
तो ऐसा नहीं करना है। पीरियड आने के लिए अलग मेडिसिन होती है और पीरियड लाने की मेडिसिन भी तब खानी चाहिए जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो है ना। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसके बाद लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए आपको अनवांटेड किट का सेवन करना चाहिए और डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए, आपको अपने मन से नहीं लेना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसको हैंडल कर सके। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।